पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो सिस्टर एम्पर को वो ये पुराने जो एम्पर थे उनका इनहेरिटेंस देना चाह रहा था। ये प्रोसेस करना उतना इजी नहीं था, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो सारे के सारे लोग मिलकर एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद किन्नान सिस्टर एम्पर को वो इनहेरिटेंस पास कर रहा था, जिस वजह से पुराने वाले एम्पर की जो मार्शल स्पिरिट होती है वो सिस्टर एम्पर के पास जा रही थी। वो मार्शल स्पिरिट बड़ी कमाल की और काफी ज्यादा खतरनाक भी नजर आ रही थी, जिस मार्शल स्पिरिट को पाकर यहाँ पर सिस्टर पर बहुत ज्यादा खुश होती है और काफी देर की मेहनत के बाद ये प्रोसेस पूरा हो चुका था। किन्नान ने वो इनहेरिटेंस सिस्टर एम्पर को दे दिया, लेकिन किन्नान तो यहाँ पर सुकून से रह रहा था, लेकिन शांडा लीग वाले और बाकी जो उसके दुश्मन वगैरह है वो सुकून से नहीं थे। उनको कैसे भी करके किन्नान चाहिए था, अब चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान को देखते हैं जो आराम से बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते जो उसको चीजें पसंद आती वो उसको खरीदता और खाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी वहाँ पर अजीब सा धुआं फैलने लग जाता है और अचानक से यहाँ पर उस धुएं के अंदर से ही वो डिसाइपल मिलने के लिए आया हुआ था। ये बंदा असल में वही बिलियन की जो मास्टर है उसका एक खास डिसाइपल है और उसने ही यहाँ पर इसको भेजा है किन्नान के पास, यानी कि शियाओ के पास, ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में वो शियाओ ही है या फिर वो किन्नान है जो शियाओ का भेस बदले हुए है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि शियाओ तुम्हें पता है मैं आया हूँ बिजनेस अलायंस से। बिजनेस अलायंस वही है जहाँ की बिलियन डिसाइपल थी, उसी के सेट को बिजनेस अलायंस कहा जाता है। तो यहीं से वो आया हुआ था, ये बताता है वो किन्नान को। तो किन्नान ये सुनकर कहने लग जाता है कि बिजनेस अलायंस वाले बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरी और बिजनेस अलायंस वालों की बिल्कुल भी नहीं जमती है, हम दोनों तो आपस में दुश्मन है। तो तुम्हारा यहाँ पर आकर मुझसे मिलना, कहीं इसके पीछे कोई तुम्हारा प्लान तो नहीं छुपा हुआ ना। तो वो डिसाइपल कहने लग जाते कि नहीं यार तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो लोग तो तुम्हारे पर वैसे भी शक करते हैं कि तुम किन्नान हो, पर लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि तुमने अभी फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है ना इस पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर। तो मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिल लो कि तुम हो कितने ज्यादा कमाल के। लेकिन वो अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो सुनकर रखा था कि ये अगर किन्नान है तो ये मार्शल एम्परर रेल्म के फर्स्ट लेवल पर होगा, लेकिन ये तो मार्शल एम्परर रेल्म के कम से कम लेवल 5 पे या उससे भी आगे है। आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। वो डिसाइपल यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाते कि देखो मैं यहाँ पर ना तुम्हें हमारी बिजनेस अलायंस की एक खास पोजीशन देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे बिजनेस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर तुम हमारे बिजनेस अलायंस को ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें एक एल्डर की पोजीशन देना चाहते हैं। मेरे मास्टर ने यही कहकर मुझे यहाँ पर भेजा है। तो ये सुनकर किन्नान कहने लग जाता है कि अब तो मुझे तुम्हारी बातों पे शक होने लग गया। तुम्हें लगता है ना कि मैं किन्नान हूँ, तभी तुम बातों को इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और तुम्हारे साथ में चला जाऊं तुम्हारे बिजनेस अलायंस के अंदर। सच कह रहा हूँ ना मैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं किन्नान हूँ ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। मैं शियाओ हूँ और शियाओ ही रहूंगा, बदल थोड़ी ना जाऊंगा। तो वो डिसाइपल कहने लग जाते कि अरे नहीं यार, मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारे पर शक नहीं कर रहा हूँ। तुम किन्नान कैसे हो सकते हो, वो तो कमजोर था, तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर वो किन्नान कहीं दुनिया के कोने में भी छुपा हुआ हो सकता है ना, तो मुझे उससे अब फर्क नहीं पड़ता, उसको खुद ही चलते हुए हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथों ना उस किन्नान का एक खास दोस्त जिसका नाम सीमा है वो लग चुका है। हमने उसको पकड़कर काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया और उसको बहुत मारा है, इतना मारा है कि वो बेहोश हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये खबर उस किन्नान तक जाएगी ना, तो वो किन्नान दौड़ा अपने दोस्त को तो बचाने के लिए आएगा ही, तब हम जाकर उसको पकड़ लेंगे। तो तुम तो वैसे भी किन्नान नहीं हो, तो तुम्हें इस बात से क्या ही फर्क पड़ेगा। मुझे जो खबर मिली थी मैं बस वही यहाँ पर आकर कह रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहता है खबर को बताते हुए कि सामने जो उसके खड़ा है वो शियाओ ही है या फिर किन्नान है। अगर वो किन्नान हुआ तो वो पक्का जाएगा सीमा को बचाने के लिए। तो यही प्लान बना कर रखा था उसने किन्नान की सच्चाई सामने लाने का। ये चीज सुनकर किन्नान बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर इनके हाथों सीमा कैसे लग गया। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं सीमा को भी बचा सकूं और अपनी सच्चाई को भी सामने ना लाने दो, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर वो बाहर के मन से उससे कहने लग जाते कि देखो तुम ये जो मुझे बता रहे हो ना सीमा वगैरह के बारे में, मैं तो सीमा को जानता भी नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पर मुझे इसके बारे में जानकारी मत दो, कोई मतलब नहीं है ये जानकारी से मेरा। इतना कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो धुआं क्रिएट किया था उसे डिसाइपल ने उसको डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से आगे जाने लग जाता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस डिसाइपल को पता था कि उसने अपना काम तो कर दिया, बस अब देखना बाकी है कि किन्नान आगे स्टेप क्या लेता। अगर ये शियाओ किन्नान ही हुआ तो वो जाएगा उस सीमा को बचाने के लिए। इसके बाद किन्नान जो था वो तुरंत ही वहां पर जाता है बिलियन के पास और उससे कहने लग जाता है कि बिलियन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारे सेट के अंदर जाना है, वहां जाके मुझे मेरे दोस्त को बचाना था, जल्दी मेरे साथ चलो। इसलिए बिलियन भी इस पर मान जाती है।
तो वहीं सिस्टर एम्परर जो थी वो अपने कुछ दोस्तों को समझा रही होती है। ये लोग किन्नान के ही पुराने दोस्त भी थे, तो वो उससे कहने लग जाती कि देखो किन्नान कोई भी क्यों ना हो, अगर वो बिजनेस अलायंस वाले तुमसे कुछ पूछने के लिए क्यों ना है किन्नान के बारे में, तो कोशिश करना है कि उनको कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि उस किन्नान की सच्चाई उन बिजनेस अलायंस वालों को पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है उस किन्नान के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बिलियन के मास्टर को देखते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि बस अब हमें यहाँ पर इंतजार करना है कि कब यहाँ पर किन्नान आता है और हम उसको दबोच लेते हैं। हमारा जो ये प्लान है ना वो बहुत बढ़िया बन गया है। अब तो किन्नान हमारे चुंगल से बच ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वैसे भी सारी दुनिया को हमने ये पहले ही बता दिया है कि हमें वुयान पवेलियन का सीक्रेट अब पता चलने वाला है, क्योंकि अगर किन्नान यहाँ पर आएगा तो उससे हम वुयान पवेलियन का सीक्रेट तो निकाल ही लेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्लान में ना कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ये प्लान जो बनाया है वो किसी भी हालत में मैं पूरा करके ही रहूंगा। मुझे वुयान पवेलियन का सीक्रेट चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। समझ रहे हो ना तुम दोनों की मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो 6 कान वाला एल्डर भी कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल मास्टर, मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हो आप। अगर किन्नान यहाँ पर आता है ना तो उसको इतना मारेंगे, इतना मजबूर करेंगे उसको कि वो किसी भी हालत में अपना वुयान पवेलियन का सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो किन्नान हमारे हाथों से बचने वाला नहीं है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। तो वो मास्टर कहने लग जाता है कि अभी तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मौजूद है जिसको भी हमें जानना है उसी किन्नान से रिलेटेड। एक बार बस वो हमारे हाथ लग जाए ना तो हमारे तो सारे के सारे काम आसान हो जाएंगे। वो यहाँ पर किसी पावर ऑफ डेस्टिनी के बारे में बता रहा था कि वो कहने लग जाता है हमें उस पावर ऑफ डेस्टिनी के बारे में भी पता नहीं है, हमें उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। लेकिन ये किस पावर ऑफ डेस्टिनी के बारे में बात कर रहा था वो हमें हो सकता है कि आगे पता चले। पर तभी वहाँ पर भागते हुए एक डिसेबल आता है। वो यहाँ पर आकर कहने लग गया था उस मास्टर से कि मास्टर मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो जो सीमा को हमने पकड़ कर रखा था ना वो गायब हो गया, न जाने वो कहाँ जाकर चला गया है। और खाली वही गायब नहीं हुआ बल्कि हमारे महल के अंदर से जितने भी ट्रेजर थे, जितनी भी कीमती चीजें थी ना, एक के बाद एक करते हुए सारी चीजें गायब हो चुकी है। एक भी नहीं बचा, पूरे हमें बर्बाद कर दिया। जिसने भी हमारा महल चोरी किया है हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ये सुनकर वो जो मास्टर था वो पागल हो जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। उसको चक्कर आने लग गए थे कि ये क्या हो गया, मेरा पूरा महल कैसे बर्बाद हो सकता है, कौन चोरी करके गया मेरे पूरे महल को। छोड़ूंगा नहीं, अगर ये किन्नान ने किया होगा ना तो किन्नान तू मरेगा। तू सीमा को भी उठाकर लेके गया, तूने मेरा पूरा का पूरा महल चोरी कर लिया। वो एकदम पागल हो चुका था, उसको सदमा लग जाता है। वो उस गार्ड से पूछने लग जाता है कि डेस्टिनी तालिस्मान जो था वो कहाँ गया, क्या वो भी चोरी हो गया क्या। तो गार्ड कहता है कि हाँ मास्टर, एक भी चीज नहीं बचा, हर एक चीज गायब है, हम बिल्कुल भिखारी हो गए, हमारा सारा ट्रेजर चोरी हो गया। मास्टर एकदम पागल हो चुका था कि नहीं ये नहीं हो सकता, किन्नान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया। इसको क्या लगा था कि किन्नान यहाँ पर आएगा और आसानी के साथ वो उसको पकड़ लेगा, जबकि किन्नान तो उससे 4 कदम ज्यादा ही आगे चलता है और इस चीज का नमूना उसने यहाँ पर उसको दिखा भी दिया। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो आराम से सीमा को बचाते हुए वहां से जा रहा था। उसने बिलियन की हेल्प ली थी ताकि पता लगा सके कि सेट के अंदर किस तरह से छुप कर घुसा जा सकता है और सारे के सारे ट्रेजर को खाली करते हुए सीमा को भी बचाया जा सकता है। अब वो सेट था बिलियन का ही, तो उसको सारी की सारी जानकारी अच्छे से पता थी, तो उसी की हेल्प के चलते किन्नान ने यहाँ पर सीमा को भी बचा लिया और खाली सीमा को नहीं बचाया बल्कि पूरे के पूरे सेट को ही खाली कर दिया। हर एक ट्रेजर अब उसके पास आ चुका था। सीमा कहने लग जाता है कि ये ट्रिप तो बहुत ज्यादा मजेदार था, मुझे तो बहुत मजा आया, हमने तो बहुत सारे ट्रेजर वगैरह चोरी कर लिए हैं जो कि हमारे कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में काम आएंगे। लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि अभी भी मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए मैं एक भी ट्रेजर छोड़ूंगा नहीं, सबका इस्तेमाल मैं खुद अपने लिए कर जाऊंगा। तो किन्नान भी कहता है कि बस बस शांत हो जाए, इतना ज्यादा खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, अभी तो वैसे भी पूरा रिकवर नहीं हुआ है, हम सेट में चलते हैं, वहां जाकर तो अच्छे से रिकवर हो जाना। तो सीमा कहने लग जाता है कि यार मेन चीज तो हमने देखा ही नहीं कि जब उस मास्टर को पता चलता है कि हमने उसका सारा ट्रेजर चोरी कर लिया तो उसकी शक्ल कितनी देखने लायक होती, मजा ही आ जाता उस टाइम उसका थोपड़ा देखकर। हमने ये चीज मिस कर दिया, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हमें इस तरह का मौका वापस मिलेगा उसकी कुत्ते जैसी शक्ल को वापस देखने का। लेकिन सीमा यहाँ पर बिलियन से कहने लग जाते कि बिलियन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब हमने यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर चुराए हैं तुमने उसमें से कुछ भी नहीं लिया सिवाय एक डेस्टिनी तालिस्मान के। आखिर ये डेस्टिनी तालिस्मान है क्या जिसको तुमने हासिल किया, क्या वो कोई कमाल की चीज है क्या जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और सिर्फ तुम जानती हो। तो बिलियन यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो मेरे अंदर से ना वो जो सी ऑफ डार्कनेस का एम्परर है उसकी सोल तो निकल चुकी है, लेकिन अभी तक के कुछ ना कुछ पावर उसकी मौजूद है जो कभी कभार मुझ पर हावी होने लग जाता है। उस सी ऑफ डार्कनेस की एम्परर की जो मेमोरीज है वो भी यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर मौजूद है। और तुम्हें पता है उन मेमोरीज के जरिए मुझे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात का पता चला कि हमारा जो बिजनेस अलायंस है ना, जितना वो अभी के टाइम पे बुरा है पहले बुरा नहीं हुआ करता था, पहले वो बहुत ज्यादा कमाल का सेट था, इतना कि हर कोई यहाँ पर बिजनेस अलायंस से हेल्प मांगने के लिए आता था, वो कभी किसी को मना भी नहीं करता था।
ये सारी चीजें हो पाई थी एल्डर डेस्टिनी की वजह से। वो एक इतनी कमाल की एल्डर थी ना, जिनको दुनिया की हर एक चीज की जानकारी थी। इस कॉन्टिनेंट के बारे में कह लो, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में क्यों ना कह लो, उनको हर एक चीज की जानकारी होती थी। उन्हीं की बदौलत ये जो बिजनेस अलायंस था वो इतना ज्यादा कमाल का हुआ था। लेकिन उनकी इसी पावर की वजह से सी ऑफ डार्कनेस का जो एम्पर है ना, उसके ऊपर नजर चली गई और उसने यहाँ पर एल्डर डेस्टिनी को परेशान करने की कोशिश की। वो उनको मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि वो भी उसके साथ शामिल हो जाए। और इस वजह से सारे लोगों को ये लगा कि एल्डर डेस्टिनी जो है उसने सी ऑफ डार्कनेस के एम्पर का साथ देना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, जिस चीज की वजह से एल्डर डेस्टिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपने आप को एक क्लोज डोर के अंदर बंद कर लिया। वो हमेशा के लिए उस डोर के अंदर जाकर चली गई और उसके अंदर से कभी वो बाहर ही नहीं निकल कर आई। उसके बाद से ही बिजनेस अलायंस के अंदर ऐसा कोई एल्डर नहीं आया जो उसको अच्छी तरह से संभाल सके। और उसके बाद जितने भी लोग बिजनेस अलायंस को संभाले वो सब एक के बाद एक करते हुए घटिया ही निकले। इस वजह से बिजनेस अलायंस जो है आज वो इतनी बड़ी मुसीबत का शिकार है, वो बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन अगर एल्डर डेस्टिनी यहाँ पर होती तो बिजनेस अलायंस वैसा नहीं होता। तो तुम्हें पता है मैंने जो ये डेस्टिनी तालिस्मान हासिल किया है ना, इसकी मदद से हम एल्डर डेस्टिनी को भी ढूंढ सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं ताकि उनको उस क्लोज डोर के अंदर से बाहर निकाला जा सके। अगर वो बाहर आती है ना तो बिजनेस अलायंस जो है वो पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, जैसा कि वो पहले हुआ करता था। अगर हमें बिजनेस अलायंस को बचाना है तो हमें ये करना होगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये डेस्टिनी तालिस्मान हासिल किया क्योंकि यही वो चीज है जो हमें एल्डर डेस्टिनी के पास ले जा सकती है। इसका मतलब इसी वजह से वो जो मास्टर था वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि वो डेस्टिनी तालिस्मान भी चोरी हो गया, क्योंकि अगर डेस्टिनी तालिस्मान चोरी हुआ तो वो एल्डर डेस्टिनी वापस आ सकती है और वो वापस आएंगे तो उसका तो पत्ता कट हो ही जाएगा और पूरा बिजनेस अलायंस उनके हाथों में चला जाएगा। इसी वजह से वो मास्टर इतना ज्यादा भड़का हुआ था डेस्टिनी तालिस्मान की वजह से। तो ये सुनकर सीमा जो था वो यहाँ पर किन्नान से कहना चाहता है कि किन्नान देखो, तुमने मुझे ये अपना आर्मर दे दिया है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा सेक्ट तक जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा था कि तुम जाओ और बिलियन का साथ दो। वो जा रही है ना एल्डर डेस्टिनी को बचाने के लिए, तो तुम भी उसके साथ जाओ ताकि तुम दोनों मिलकर एल्डर डेस्टिनी को बचा सको। उसके बाद बिजनेस अलायंस का जितने भी उसमें बुरे लोग हैं उनका खात्मा हो जाएगा और तुम्हारे दुश्मन भी कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लेके, तुम्हें बिलियन के साथ जाना चाहिए ताकि तुम एल्डर डेस्टिनी की हेल्प कर सको। ये सुनकर किन्नान कहना चाहते कि अरे यार तू अभी कितनी तकलीफ में, मैं तुझे कम से कम पहले सेक्ट में तो छोड़ देता हूँ। लेकिन सीमा तो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास एक खास तरह की रिंग होती है जिसके अंदर कुछ उसके खास वेपन वगैरह मौजूद थे। तो वो किन्नान को देते हुए कहता है कि किन्नान इसको भी अपने साथ ले जाओ, ये रास्ते में कुछ मुसीबत पड़ती है ना तो उसमें तुम्हारा काम आसान करेगा और तुम्हारी हेल्प करेगा। मेरी फिक्र मत करना, तुम जाओ और उम्मीद है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ना उस काम को पूरा करोगे। क्योंकि जब उन लोगों ने मुझे मारा था ना, इतनी तकलीफ दी थी ना, तब मुझे एहसास हुआ था कि अकेला रहना और इतनी तकलीफ से गुजरने का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूँ कि एल्डर डेस्टिनी जहाँ पर भी होगी वो भी कितना अकेले रह रही होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी तकलीफ कोई और भी महसूस करे। तो तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो और जाओ। इतना कहते साथ ही सीमा जो था वो वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद किन्नान जो था वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल ही बदमाश किस्म का है ये सीमा, कभी मैं कुछ कहूँ तो ये बात को समझता ही नहीं है। देखो अभी इस बार भी कैसे ये भाग गया। इसके बाद किन्नान बिलियन से कहता है कि बिलियन चलो, क्योंकि तुम्हें रास्ता पता होगा ना, तो मुझे रास्ता दिखाओ कि अब हमें यहाँ पर से कहाँ जाना चाहिए ताकि हम वहां जाकर एल्डर डेस्टिनी को बचा सकें। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एल्डर डेस्टिनी है कौन, कितनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।